ये इनको आप देखिए, देखकर समझ जाएंगे कि इनकी हालत क्या है। इनकी बेटी को जलाकर मार दिया गया है, ऐसा इनका कहना है। ये सोच के कितना दिल दुख से भर जाता है कि आज भी लड़कियों के साथ लोग जो है कितना बुरा बर्ताव करने पर तुले हुए हैं। और दहेज को लेके मारना पीटना, जानवर से भी बुरा हालत। लड़की इनकी जल के मर गई है। चाचा का नाम है आपका? वीरेंद्र। कहाँ के रहने वाले हैं? दुर्गुसी के रहने वाले हैं। और जो आपकी लड़की थी उसका क्या नाम था? दुर्गा। संध्या। कहाँ शादी किए थे आप? देवली कासमाबाद थाना में। तो कब आपको पता लगा कि आपकी बेटी जल गई है? हमारे यहाँ 8:30 बजे फ़ोन किए। कौन किया? वो लड़की है हमारे। कौन लड़की जो जली हुई थी? हाँ, वो 9-10 बजे लोग छूटे थे दिन में। हाँ? 8:30 बजे हमारे यहाँ फ़ोन किया था वो लड़की है हमारा। अच्छा। तो वहाँ दुकान हमारी है मर्दा में। अच्छा, क्या बताइए? तो वो बताइए कि पिताजी माँ नहीं आओगे तो हमको मार डालेगा। अच्छा, ऐसा कह रहे थे? हाँ, तो हम लोग वहाँ से आए, चले आए तो 9 बजे वो गई तो फूँक दिया लोग 9 बजे दिन में। अच्छा, हाँ, आप कब पहुँचे? मैंने उनका 2 बजे पहुँचे। 2 बजे दिन में आप पहुँचे? तो क्या पता चला ये कहाँ है लोग थे? लेके चले गए लोग सदर हॉस्पिटल में। उसके बाद क्या सुनने में आया है, लड़की बयान भी दिए पुलिस के सामने? हाँ, कहाँ की पुलिस थी? अब वहाँ हम नहीं देखे थे सर। आप नहीं देखे? तो अच्छा, जला हुआ लड़की का आपने देखा, फिर जो है अभी कब मरी वो? कब ये हो 11:30 बजे रात को। अब ये देखिए, अब ये बेचारे कासमाबाद थाने में ये लोग गांव के लोग हैं। क्या पहले उस लड़की को दहेज को लेके मारा पीटा भी जाता था? हाँ, मारकर उसे कुछ शादी की विदाई किया था। अभी हमारे इधर रही थी 3-4 दिन। काहे लिए मारते पीटते? ये दहेज के पता में। अच्छा। और उन लोग के हर चीज़ हम दिए हैं टोना पर। अच्छा, हर चीज़ दिए हैं। हाँ। लड़का क्या करता है? वो छोला फुल्की का धंधा बताओ करता साला, है। छोला फुल्की का धंधा कर रहा है, चाहिए दहेज? कहाँ मांग रहा था? पैसा मांगता था 3 लाख रुपया के लिए, और कपड़ा लत्ता का दुकान करेंगे। कपड़ा लत्ता का दुकान करेंगे? हाँ, दहेज का पैसा लेंगे? हाँ। अच्छा, आपने इसकी शिकायत थाने में किया था कभी? तो कोर्ट का कागज़ हम रखे हैं अच्छा। उसकी यहाँ। और मारने पीटने पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी? हाँ, कार्रवाई किए थे यहाँ पर गाजीपुर जिले पर से उसका हम विदाई किए थे। जिले से विदाई कराना पड़ा था, और फिर आप क्यों उसके घर भेज दिए थे? वो उसका आदमी कहा कि हम रखे थे बढ़िया से, दे गए वो विदाई करके। यही रखा, बताइए, रखने के लिए कह के, और जो है कि ये समय भाई 4 दिन हमारे घर रही, दवाई उसको कर 5वां दिन हम लेकर क्या गए। दिक्कत था? वो उसका तबीयत खराब है। मित्रों, ये कहानी है एक बेटी का, किसी के बहन का, जिसको समाज में अभी भी लोग परेशान कर रहे हैं। अब फूंक दे रहे हैं लोग। इन लोगों के पास वीडियो भी है। कितना मतलब दुर्दांत समाज हो गया है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मऊ में रहता हूँ। मऊ का? अच्छा, आप कैसे आए हैं इस मामले में? सूचना मिली है, रिश्तेदार हैं। आप रिश्तेदार हैं? अच्छा, तो कब आप आए हैं? कल वहाँ हॉस्पिटल पे भी गया था शाम को हाँ। 7 तो बजे के आपको पता था क्या कि लड़की के ससुराल और लड़की के बीच में कभी अनबन या और बातें नहीं, होती? ऐसे हल्का फुल्का सुनने को मिलता था, लेकिन पूरी जानकारी नहीं थी कि नहीं क्या है। अच्छा। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम तो शैलेश यादव है और शैलेश समाज सेवी यादव। हैं हम लोग क्षेत्र के। हाँ? समाज सेवी हैं सर। कहाँ रहने वाले हैं? जी, हम दुर्गुफी के बगल के ग्राम सभा गोविंदपुर कछुआरा के रहने वाले गोविंदपुर कछुआ। तो आपको सूचना कब मिली कि लड़की हमको जली? सूचना लड़की के जो चाचा के लड़के हैं उनके माध्यम से सुबह सूचना मिली, भैया हमारे सिस्टर को जला दिया गया है, ससुराल वाले लोगों ने जला दिया है और जलाने के बाद भाग पर आ रहे हैं। तो आप तो बगल के रहने वाले हैं, आप गए होंगे, तो क्या वहाँ स्थिति थी? जी, वहाँ हम नहीं गए थे, मैं तो अपने
सीधे अपने यहाँ दुर्गुफी आया इनके पिताजी के साथ और गांव वालों के साथ। अच्छा इसमें आपके सामने हम लोग उपस्थित हैं और हम लोग की एक विशेष यही मांग है कि जो हम लोग के बहन के साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय मिले और जो उसके लड़की के पिता हैं उनको स्थिति दयनीय है। उसके बाद भी दहेज के लिए वो अपनी जितना सामर्थ्य था जो मांगे थे उसमें दिए थे। उसके बाद भी उनके माध्यम से मुझे सूचना मिली कि नहीं वो लोग अपनी अलग से मांग कर रहे थे कि मुझे इतना और पैसा दे दो, टीवी दे दो, कुल तमाम तरह से मतलब जो दहेज चीज होता है मांगते रहते थे। कई बार उस लड़की को साथ मारने पीटने के बाद धमकियाँ दिया करते थे। लेकिन आप लोग क्या करते थे? मार पीट रहे थे? जी सर, उसके पहले तो ये लोग मार पीट रहे थे तो उनका दवाई थाने में जाना चाहिए था, नहीं थाने में मारना आए था थे, तो फिर दूसरा विकल्प करना चाहिए था। थाने में लोग आए थे, थाने के माध्यम से बताइए मतलब किस व्यवस्था तरह हुआ का था। मतलब ये समाज और हो जैसे गया है। आपके माध्यम से हम ये चाहेंगे, आपके देश के चौथे स्तंभ आप लोग मीडिया के साथी हैं, तो मैं आपसे ये चाहूँगा कि भैया ये सब बड़ा व्यवस्था बिगड़ चुका है। नहीं तो वहाँ तक जब बार बार शिकायत मिल रही थी कि जो है लड़की को प्रताड़ित कर रहा है, तो अभी तक तो प्रशासन को अभी तक कोई ना कोई एक्शन ले लेना चाहिए था। ये तो कहीं ना कहीं प्रशासन का फेल्योर ही है ना। एकाएक तो मतलब कि फूंक नहीं दिए होंगे। सब आप बता रहे हैं ना कि मारा पीटी पहले हो रही थी। जैसे कल की प्रक्रिया 10 बजे के लमसम वो लोग उनको जला दिए। जलाने के बाद अभी तक क्या हुआ? गिरफ्तारी हुई गिरफ्तारी किसी अभी की? तक तो नहीं हुई किसी की भी किसी नहीं? की नहीं। उसके लिए हम लोग थाने परिषद में आए हुए हैं और अच्छा। लड़की के लिए हम लोग न्याय चाह रहे हैं। मतलब गिरफ्तारी हो, उसकी माँ है, उचित कार्रवाई हो। लड़के की माँ है, उसकी बहन है, लुप्त है उसमें सारे लोग किस थाने? मर्दा थाने में पड़ता है ना? नहीं ये लड़की ससुराल कासमा थाने में पड़ता है। कासमाबाद ससुराल देवली के रहने वाले वो लोग। अच्छा हाँ, ये तो कासमा थाने में कासमाबाद पड़ता में पड़ता है सर उनकी। और यही विशेष है। हम लोग चलिए के हैं। आप लोग एकजुट उचित रहिए, कार्रवाई अपनी हो बात तत्काल। को उठाइए, इनको न्याय दिलवाइए और जो भी इस तरह के काम में मतलब इसने जो भी काम किया है इसकी जितनी निंदा की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए, वह समझिए कि कम ही होगा। और ऐसे लोगों का तो सामाजिक बहिष्कार हो जाना चाहिए। सामाजिक बहिष्कार हो जाना चाहिए। सज़ा तो जो प्रशासन देगा वो देगा ही देगा। इनका सामूहिक बहिष्कार होना चाहिए। बिल्कुल होना छोटे छोटे दो बच्चे भी हैं ना उनके? दो बच्चे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। अब बताओ बेचारे कहाँ जाएंगे, किस बेस पर रहेंगे? सब लोग खामोश हो जाएंगे। कुछ दिन बाद फिर वही कहानी लड़ाई शुरू लड़ी हो जाएगी ताकि आए दिन आज हमारी बहन जली है, कल और किसी की हो। चलिए सभी लोग एकजुट रहिए, न्याय मिलेगा। और एकदम जो है कि जो भी वो उसमें आरोपी हैं उनको भी सजा मिलेगी।